हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए नाजायज रिश्ता भाग 5। रुक्मणी आंटी की बेटी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था जो उसको देखे जा रहा था। वो बोली, जी बोलिए, किससे मिलना है? सतीश अपनी आंखें उसके ऊपर से हटाकर बोला, मैं सतीश। वो बोली, अरे जीजा जी, आप आ गए। मुझे तो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। सतीश, नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? नेहा। वो बोली, मेरा नाम नेहा है। अरे जीजा जी, आप बाहर ही खड़े रहेंगे, अंदर भी आएंगे? सतीश अंदर आता है। सतीश अब भी नेहा को देख रहा था। नेहा, ऐसे क्या देख रहे हो जीजा जी? सतीश नेहा के ऊपर से नज़र हटाते हुए बोला। नेहा, जीजा जी आप पहली बार आए हैं, क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? सतीश, एक गिलास पानी पिला दूं? नेहा, बस पानी? सतीश, हाँ, आप तैयार हो तो क्या हम निकले? नेहा, जीजा जी बस मैं शावर ले लूँ फिर हम चलते हैं। सतीश, ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। नेहा, आप बैठिए, बस मैं यूं गई और यूं आई। सतीश, ठीक है। नेहा शावर लेने चली जाती है और बाहर कमरे में सतीश दीवार पर लगे पोस्टर देखता है। नेहा 15 मिनट बाद आती है। उसने सलवार कमीज पहनी हुई थी और चुन्नी डाल रखी थी। भला की खूबसूरत थी, उसमें जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। सतीश की आंखें उसके चेहरे से हटी ही नहीं रही थी। नेहा, जीजा जी कैसी लग रही हूँ? सतीश, बहुत ही सुंदर, जैसे चांद चमक कर उतर आया हो। नेहा, थैंक्स जीजा जी, मैं सामान पैक कर लूँ फिर चलें? सतीश, ठीक है। नेहा, जीजा जी आपको कौन सा रंग सबसे अच्छा लगता है? सतीश, क्यों? नेहा, बस ऐसे ही पूछा, बताइए ना। सतीश, ब्लैक ब्लू। नेहा, ठीक है। ये बोलकर नेहा अंदर कमरे में चली गई, कपड़े पैक करने लगी और उसने सलवार सूट उतारकर स्कर्ट और ब्लू टी शर्ट पहन ली और सूटकेस लेकर बाहर आ गई। सतीश, अरे ये क्या पहन लिया आपने? हम गांव जा रहे हैं घूमने, नहीं गांव के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? नेहा, आपको अच्छी नहीं लगी इस ड्रेस में? सतीश, अच्छी लग रही हो, लेकिन ये तो बहुत ही छोटे कपड़े हैं। सतीश का मन उसके जिस्म को देखकर बहकने लगा था। उसकी चिकनी गोरी टांगे देखकर उसका मन बहक रहा था। उसका जिस्म भरा हुआ था। सावित्री तो नेहा के सामने कुछ भी नहीं थी। नेहा, जीजा जी अब कैसी लग रही हूँ? सतीश, बहुत ही सुंदर लग रही हो, अब हम चलें? नेहा, जी चलिए। सतीश और नेहा बाहर आते हैं। नेहा सामने खड़ी कार को देखकर बोलती है, जीजा जी ये आपकी गाड़ी है? सतीश, हाँ मेरी है। कैसी लगी आपको? नेहा, बहुत ही सुंदर है। आप चलिए, मैं लॉक लगा कर आती हूँ। सतीश, आप चलिए, गाड़ी में बैठे, मैं लॉक करके आता हूँ। नेहा, ठीक है। सतीश गेट का लॉक लगाकर सामान उठाकर लाता है और पीछे की सीट पर सामान रख देता है। नेहा, जीजा जी आपको साड़ी अच्छी लगी या नहीं? सतीश, साड़ी तो बहुत सुंदर लगी जब तुमने इसे पहना। सतीश गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। गाड़ी नेहा के घर से गाँव की तरफ निकल पड़ी। दूसरी तरफ संजय भी मार्केट पहुँच चुका था। मीना और सावित्री गाड़ी से उतरी। सावित्री, मीना तुम आगे चलो, मैं आती हूँ। मीना, ठीक है, जल्दी आना। सावित्री, आज तो तुम बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, घायल करोगे लड़कियों को। संजय, क्या तुम घायल हो गई? सावित्री, मैं क्यों घायल होंगी? संजय, वैसे तुम भी आज बहुत सुंदर लग रही हो। सावित्री, चल झूठे। संजय, सच में। सावित्री, चलो तुम भी आ रहे हो अंदर? संजय, नहीं, तुम जाकर आओ, मैं यहीं हूँ। सावित्री मॉल के अंदर जाती है। संजय उसे जाते हुए देख रहा था। वो सोच रहा था कब ये मेरे काबू में आएगी। सावित्री चूड़ी, नाइटी, नेल पॉलिश खरीदती है। तभी सावित्री का फोन बजता है। संजय, हेलो, तुमको सामने शॉप दिख रही है? सावित्री, हाँ, क्यों? संजय, 1 मिनट वहाँ आओ। सावित्री, क्यों, मीना भी तो है। संजय, उसको कोई भी बहाना बनाकर बोल दो। सावित्री, देखती हूँ। सावित्री, मीना मैं 1 मिनट आती हूँ वॉशरूम जाकर। मीना, ओके। सावित्री दुकान पर जाकर, हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? संजय सावित्री का हाथ पकड़ते उसके हाथों में एक डिब्बा रख देता है। सावित्री, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? संजय, नाराज क्यों हो रही हो? सावित्री, तुमने हाथ क्यों पकड़ा? संजय, तुमको बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन ये गिफ्ट तो ले लो। सावित्री, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। संजय, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। सावित्री, इट्स ऑल राइट, आगे से ध्यान रखना। संजय, ठीक है। सावित्री, अब हमको चलना चाहिए। संजय, ठीक है। सावित्री, मैं रात को तुमको जब मैसेज करूं तब तुम मुझे मैसेज करना, नहीं तो सतीश गुस्सा होंगे। संजय, ठीक है। सावित्री, मीना खरीदारी हो गई हो तो चलें? मीना, हाँ चलो। दोनों बाहर निकलते हैं। मीना बोलती, ये तो वही गाड़ी है। सावित्री, मुझे लगता है संजय का दिल तुम पर आ गया है और वो तुमको लेने आया होगा। मीना, चुप कर यार। संजय, मीना जी आप आइए, आपको घर छोड़ दूं? संजय, नहीं। सावित्री को देखा भी नहीं और मीना के हाथ से सामान लेकर पीछे की सीट पर रख दिया। मीना पीछे की सीट पर बैठ गई और सावित्री आगे की सीट पर। सावित्री संजय के हाथ पर पट्टी बंधी देखी। सावित्री, ये हाथ में क्या हुआ? संजय, कुछ नहीं, गुलाब तोड़ रहा था तो कांटे से चीरा लग गया। सावित्री, अच्छा। सावित्री मन ही मन सोची कि यही तो वही हाथ था जिसने संजय ने मुझे छुआ था। मैं भी क्या करती, उस समय अजीब सी सिरन दौड़ गई थी पूरे बदन में।
शायद संजय को मेरी बातों का बुरा लग गया होगा। सावित्री को बहुत दुख हुआ। अब संजय शांत बैठकर कार चला रहा था। दूसरी तरफ सतीश और नेहा भी कार से गांव का आधा रास्ता पार कर गए थे। नेहा, जीजा जी आप चुप क्यों हो? कुछ बोलो, मुझे शर्म आ रही है क्या, या फिर दीदी के ख्यालों में? सतीश हल्का से मुस्कुरा बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ अकेली रहती हैं। नेहा, हाँ अब तो वो रहे नहीं, थोड़ा उदास होकर बोली। सतीश, सॉरी, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? नेहा, हाँ बोलिए ना। सतीश, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? आप सुंदर हैं, अच्छी हो। नेहा, शादी तो कर लूं, लेकिन मुझे विधवा से शादी कौन करेगा? सतीश, अरे कोई भी शादी कर लेगा, शादी के लिए लड़कों की संस्कार देखे जाते हैं। नेहा, अच्छा कोई भी कर लेगा? नेहा सतीश के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? सतीश, ये कैसी बातें कर रहे हो? नेहा, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, वैसे साली आधी घरवाली होती है। सतीश चुप रहता है। सतीश गाड़ी का गियर बदलने के लिए जैसे ही नीचे हाथ रखता है तो उसका हाथ नेहा के हाथ को छू जाता है। सतीश हाथ को जल्दी से वापस ऊपर करता है। नेहा सतीश को छेड़ते हुए, अरे हाथ क्यों, जहाँ चाहे वहाँ टच कर लो। सतीश, नहीं नहीं वो गलती से हो गया। नेहा, अरे जीजा जी आपके तो पसीने आ गए। सतीश, गर्मी बहुत है तो पसीने आ गए। नेहा, एसी के चलते हुए भी इतना पसीना? सतीश ने सामने रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी रोकी। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 5। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।